हम मनुष्य को इस धरती पर आए करीब 2 लाख साल हो चुके हैं। हम में से कुछ लोगों को यह समय बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यह समय हमारे ब्रह्मांड, जो कि करीब 14 अरब साल पुराना है, के आगे मात्र एक पलक झपकाने के समान है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम मनुष्यों को इस धरती पर आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन यह बात भी सही है कि इतने कम समय में इंसान ने अपनी सोच और समझ को इतना विकसित कर लिया है कि आज हम ब्रह्मांड में अब तक के खोजे गए सभी जीवों में सबसे ज्यादा समझदार और विकसित जीव हैं। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या हम इतने मॉडर्न और एडवांस हो चुके हैं कि हम अपनी कल्पना की हुई हर एक चीज को रियलिटी में बदल सके। यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा की। आज से कुछ दशक पहले तक टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा महज एक कोरी कल्पना ही लगती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने एक छोटे से समय अंतराल में अपनी सोच और समझ को इतना विकसित कर लिया है कि आज हमने कुछ ऐसी थ्योरीज और टेक्निक्स को विकसित कर लिया है जिससे हम अपनी टाइम ट्रैवल जैसी कोरी कल्पना को भी रियलिटी में बदलने पर विचार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने भूतकाल यानी पास्ट में समय यात्रा कर सकते हैं। भविष्य यानी फ्यूचर में समय यात्रा हम इससे आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आइए मेरे यानी शुभम के साथ इस काल्पनिक वर्ल्ड में विज्ञान के पंख लगाकर उड़ान भरें। इससे पहले कि हम यह जानें कि हम समय में पीछे यात्रा कैसे कर सकते हैं, यह जानना बहुत ही आवश्यक होगा कि आखिर यह समय है क्या और यह काम कैसे करता है। जैसे ही हम समय के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम में से कई लोगों के आगे टिक टिक करती एक घड़ी की छवि बन जाती है। लेकिन अगर हम समय में पीछे यात्रा करना चाहते हैं तो हमें अपनी इस सोच को थोड़ा आगे ले जाना होगा। इस सदी के महानता वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम समय को नदी में बहने वाले पानी की धारा के समान मान सकते हैं। जैसे एक नदी में बहने वाले पानी की धारा हमेशा ही केवल एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ती है और कभी भी अपनी विपरीत दिशा में नहीं बहती, ठीक वैसे ही समय भी हमेशा केवल एक ही दिशा में आगे की ओर बहता है। यह पास्ट से प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ गौर करने की बात यह भी है कि जैसे नदी में पानी के बहने की गति या रफ्तार हर जगह एक जैसी नहीं होती। नदी में पानी की धारा कहीं तो बहुत धीमी और कहीं काफी तेज होती है। क्योंकि हमने समय को नदी के पानी की धारा के समान माना है, तो क्या समय के बहने की रफ्तार भी हर जगह अलग अलग होती है? क्या समय भी कहीं बहुत धीमी और कहीं बहुत तेज गति से बह रहा है? इसका जवाब है हाँ। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस समस्त ब्रह्मांड के हर एक बिंदु पर समय अलग अलग गति से चल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड की 2 अलग अलग जगहों पर समय भी अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि ब्रह्मांड के हर बिंदु पर समय अलग अलग गति से चल रहा है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। हम इस टॉपिक के ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसे मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो यह वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से हमें अपने पास्ट में समय यात्रा करने का एक तरीका मिल चुका है।
आइए हम इस तरीके को एक काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, इस उदाहरण को आप अच्छे से समझिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस उदाहरण को समझने के बाद आपके मन में समय यात्रा के प्रति उत्सुकता और भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए दो दोस्त एल्बर्ट और बेला, जिनकी उम्र 20-20 वर्ष है, ब्रह्मांड के दो अलग अलग स्थान ए और बी पर मौजूद हैं। एल्बर्ट और बेला के पास एक समान घड़ियां भी मौजूद हैं। मान लेते हैं कि अभी एल्बर्ट और बेला दोनों के लिए साल 2020 चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इस ब्रह्मांड के दो अलग अलग जगहों पर समय अलग अलग गति से चलता है। तो हम यह मान लेते हैं कि स्थान ए का समय स्थान बी के मुकाबले धीमा चल रहा है। तो ऐसा संभव है कि स्थान बी पर मौजूद घड़ी में 1 मिनट गुजर चुका हो, परंतु स्थान ए पर रखी घड़ी में अभी आधा मिनट ही गुजरा हो। इस काल्पनिक उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए मान लेते हैं कि अब स्थान बी पर मौजूद घड़ी में 1 घंटा बीत चुका है, पर क्योंकि स्थान ए पर रखी घड़ी स्थान बी पर रखी घड़ी के मुकाबले धीमी चल रही है, स्थान ए पर मौजूद घड़ी में अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा। इस पॉइंट पर आकर हम यह कह सकते हैं कि स्थान ए पर मौजूद एल्बर्ट स्थान बी पर मौजूद बेला से आधा घंटा पास्ट में जी रहा है। अब तक आपको यह समझ आ गया होगा कि अगर हम इसी तरह इस काल्पनिक उदाहरण को आगे बढ़ाएं और यह माने कि स्थान बी पर मौजूद घड़ी में 10 साल बीत चुके हैं, तो स्थान ए पर मौजूद घड़ी में अभी केवल 5 साल ही बीते होंगे। क्योंकि स्थान बी पर मौजूद बेला की घड़ी में 10 साल बीत चुके हैं, उसके लिए यह साल 2030 चल रहा होगा। लेकिन क्योंकि स्थान ए पर मौजूद एल्बर्ट की घड़ी में 5 साल ही बीते हैं, उसके लिए यह साल 2025 ही चल रहा होगा। इस समय स्थान ए पर मौजूद एल्बर्ट स्थान बी पर मौजूद बेला से 5 वर्ष पास्ट में जी रहा है। इस समय बेला की उम्र 20 वर्ष से बढ़कर 30 वर्ष हो गई होगी। लेकिन क्योंकि एल्बर्ट बेला से 5 वर्ष पास्ट में जी रहा है, एल्बर्ट की उम्र महज 25 वर्ष ही होगी। दोस्तों, अब एक बहुत ही रोचक घटना घटित होने वाली है। अब इस समय कल्पना कीजिए कि किसी भी तरह स्थान बी पर मौजूद बेला, जो कि अब 30 वर्ष की है, स्थान ए पर मौजूद एल्बर्ट, जो कि अब 25 वर्ष का है, से आकर मिलती है। दोस्तों, यहाँ बेला ऑब्जर्व करेगी कि वह साल 2030 से साल 2025 में आ गई है। वह यह भी ऑब्जर्व करेगी कि उसके आसपास की हर एक चीज फिर से साल 2025 जैसी हो गई है, यहाँ तक कि उसका दोस्त एल्बर्ट भी। दोस्तों, इसे ही कहते हैं पास्ट में समय यात्रा, और बेला एक सच्ची समय यात्री है। इस उदाहरण से तो पास्ट में समय यात्रा करना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन यह इतना आसान बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे वैज्ञानिक अभी तक टाइम मशीन बना चुके होते और हम सब टाइम ट्रैवल भी कर रहे होते। आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे यह आसान सी दिखने वाली पास्ट में समय यात्रा इतनी चुनौतीपूर्ण बन जाती है? अगर हम अपने उदाहरण पर फिर से गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ हमने एक महत्वपूर्ण अजम्पशन का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ यह माना है कि स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी बहुत ही कम है। तभी तो स्थान बी पर मौजूद बेला स्थान ए पर पलक झपकते ही पहुंच गई थी। लेकिन रियलिटी में ऐसे दो स्थानों के बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है। यह दूरी लाखों या करोड़ों लाइट ईयर भी हो सकती है। अगर आप लाइट ईयर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि लाइट ईयर दो बहुत दूर स्थित ग्रहों या तारों के बीच की दूरी मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक यूनिट है। एक लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश या लाइट 1 साल में तय करती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कोई भी वस्तु जिसका कुछ मास हो ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो भी स्थान ए से स्थान बी तक जाने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, और ऐसा एक मनुष्य के जीवन काल, जो कि महज 70 से 80 वर्ष का होता है, संभव नहीं है। इससे तो ऐसा ही लगता है
कि पास्ट में समय यात्रा संभव ही नहीं है। क्या ऐसा कोई भी तरीका वैज्ञानिकों के पास नहीं है जिससे हम यह लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी एक साधारण मनुष्य के जीवन काल या कुछ ही क्षणों में तय कर सकें? इस प्रश्न का जवाब हम अगली वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगले वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या पास्ट में समय यात्रा करने वाली टाइम मशीन बनाने के बाद भी पास्ट में समय यात्रा संभव है।